नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 11 देखा होगा, जिसमें हमने आपको ट्रांसपोज करना बताया था। आज आप एक्सेल का पार्ट 12 देख रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर हमने कंपनी की शीट बना रखी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कंपनी की शीट है जिसमें सारा रिकॉर्ड है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, बर्थ डेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है और परमानेंट एड्रेस है। तो अब आपको बताते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एक तो शीट नंबर 1 पे हमारे पास सारा डेटा है, सारा रिकॉर्ड है कंपनी का, और शीट नंबर 3 पर हमारे पास सेलेक्टेड एम्प्लॉय नेम है जिनकी हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में पता नहीं होगा तो आप एम्प्लॉय की आईडी कैसे पता करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, शीट नंबर 1 पे जाकर एम्प्लॉय नेम देखेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके शीट नंबर 3 पर आप पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो ऐसे में काम आता है वी लुकअप। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से वर्टिकली आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर शीट नंबर 1 में से सर्च करेंगे और हमें कहाँ सर्च करना है, शीट नंबर 3 पर। तो जहाँ हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला एंटर करना शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी फॉर्मूले को एंटर करने से पहले इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला है वो है वी लुकअप। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है। सिंपल ही आप इसे अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी भी रिकॉर्ड को केवल नाम से या फिर आईडी के थ्रू सर्च करना, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम सरल भाषा में सिखाने की, तो आप भी थोड़ा इसको समझिए, सीखिए। तो वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप वो वैल्यू यहाँ पर डालेंगे जो आपको दूसरी शीट में से सर्च करना है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, इनका हमें आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर फॉर्मूले में कॉमा लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टेबल एरी। तो टेबल एरी का क्या मतलब होता है, यानी कि जो हमें वैल्यू सर्च करनी है वो किस टेबल में सर्च करनी है। तो हमारी जो टेबल है वो है शीट नंबर 1। तो यहाँ पर हमें इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करते हुए इन सभी एम्प्लॉय के नेम और आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप शीट नंबर 3 पर वापस से जाइए। यहाँ पर अब आपको कॉमा लगाना है। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो अब ये भी हम जान लेते हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इसका मतलब है जिस कॉलम में से सर्च करना है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेलेक्टेड एम्प्लॉय के नेम है, तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो ये आईडी अब शीट नंबर 1 पर कौन से कॉलम में है, तो देखिए हमारे पास टोटल 5 कॉलम है, जिसमें से बी कॉलम पर एम्प्लॉय आईडी है। तो बी को हम कहेंगे 2, यानी A1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमें शीट नंबर 3 पर कॉलम नंबर 2 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने शीट चेंज की तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही शीट 3 आ गया। तो ये हमें नहीं लिखना है, इसको हमें हटाना है और यहाँ पर हमें लिखना है 2, क्योंकि कॉलम नंबर 2 है। उसके बाद में हमें कॉमा लगाना है। तो जैसे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसमें क्या होता है, हमने जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है, अगर हम इसे फॉल्स करते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच करेगा, और अगर हम ट्रू करते हैं तो ये दोनों नेम को सेलेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास एक ही नाम के 2 एम्प्लॉय है तो दोनों के नाम को सर्च करेगा। उसके बाद में हमें किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर फॉल्स लेंगे ताकि एग्जैक्ट मैच हो जाए। उसके बाद में हमें मैच पर क्लिक करने के बाद टैब की को प्रेस करना है ताकि यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक गलती की है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो शीट 3 दे रखा है टेबल एरे, यहाँ पर टेबल हमने शीट नंबर 1 से ली थी, तो यहाँ पर हमें जो एरर आ रही है शीट नंबर 3, इसको हमें चेंज करके शीट नंबर 1 करना है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हमें एंटर करना है। तो ज़रा देखिए ये जो हमारा एम्प्लॉय नेम है, इसकी एम्प्लॉय आईडी हमारे पास आ गई है, और इसके बाद में आप इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन सभी की एम्प्लॉय आईडी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलेक्टेड एम्प्लॉय नेम थे, इनकी आईडी हमने इस तरह से वी लुकअप के द्वारा फाइंड कर ली। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा और हमारे समय की बचत हो गई। तो इस तरह से काम आता है वी लुकअप। तो उम्मीद करता हूँ आपको वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है तो भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है एच लुकअप। तो शीट नंबर 1 पे हमने क्या किया था, वर्टिकल थी, तो शीट नंबर 2 हमारे पास में हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पर हम एच लुकअप फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं।
तो देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो कि हमने ट्रांसपोज की थी ये वाली शीट है हमारे पास, और हम यहाँ पर शीट नंबर 4 पर वर्क करने वाले हैं, एच लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से एम्प्लॉय नेम है और हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, इनकी हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला एंटर करते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले को एंटर करने से पहले आप जानते हैं क्या लगाना पड़ता है, इक्वल, उसके बाद में एच लुकअप आपको लिखना है, एच लुकअप। तो आप इसे टैब की से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उसी तरह से लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में कॉमा लगाना है। तो टेबल एरे, तो इसका क्या मतलब है ये आप जानते हैं, हमने आपको पहले वी लुकअप में बताया है। तो आपको जल्दी से शीट पर जाना है और वहाँ से आपको एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम शीट नंबर 4 पे आते हैं और यहाँ पर देखिए जो पहले गलती हुई थी वही यहाँ पर अपने आप हो गई। तो देखिए शीट नंबर 4 यहाँ पर एंटर हो चुका है। तो हमें यहाँ पर शीट नंबर 2 लिखना है, क्योंकि देखिए शीट नंबर 2 की टेबल है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर शीट नंबर 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर कॉमा लगाइए। तो यहाँ पर देखिए रो इंडेक्स नंबर, रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। रो यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि ये ट्रांसपोज किया हुआ है। तो हमें रो कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर देखिए शीट नंबर 2 में आपको जाना है। तो रो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी किस रो में है, 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए रो नंबर 2 में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है। तो हमें यहाँ पर शीट नंबर 4 में क्या लिखना है, इसको हटाकर 2 लिखना है। उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप समझ सके, थोड़ी मैं मदद करूंगा, थोड़ा आप सीखेगा, तो इस तरह से हम एक्सेल को पूरा सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने कॉमा लगाया तो ट्रू और फॉल्स आ गया, जो कि आप जानते हैं ट्रू फॉल्स में क्या होता है। हम पहले की तरह ही यहाँ पर फॉल्स लेंगे। हमने टैब की प्रेस की और फॉल्स यहाँ पर अपने आप ही टाइप हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी आ गई। तो ये हमने एच लुकअप फॉर्मूले के द्वारा किया है। उसी तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन सभी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं एच लुकअप फॉर्मूले के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भाग 12 में हमने एच लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में सीखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं, कैसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, वो आप कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।